राज्यसभा में मेरठ से सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक अहम मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने छावनी क्षेत्रों के विकास और कैंटोनमेंट बोर्डों को वित्तीय हिस्सेदारी देने का मुद्दा उठाया। विशेष उल्लेख के दौरान उन्होंने कहा कि देश के कई छावनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नागरिक रहते हैं, लेकिन इन इलाकों को विकास योजनाओं में पर्याप्त वित्तीय भागीदारी नहीं मिलती। डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जो करों की राशि दी जाती है, वह वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों तक पहुंचती है। इसके बाद राज्य सरकारें इस धनराशि को विकास कार्यों के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और जिला पंचायत जैसे स्थानीय निकायों को आवंटित करती हैं। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्डों को इस व्यवस्था में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक भी जीएसटी, आयकर, वैट, एक्साइज, बिजली ड्यूटी और भू राजस्व जैसे कई प्रकार के कर नियमित रूप से देते हैं। इसके बावजूद विकास योजनाओं की धनराशि में कैंटोनमेंट बोर्डों को उचित हिस्सेदारी नहीं दी जाती, जिससे इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर असर पड़ता है। अपने वक्तव्य के समर्थन में उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि मेरठ कैंट क्षेत्र के बाजारों से करीब 3,147 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह होता है, लेकिन इस राजस्व का कोई प्रत्यक्ष हिस्सा कैंटोनमेंट बोर्ड को नहीं मिलता, जबकि स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी इसी बोर्ड पर होती है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी देते हुए बताया कि हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि वित्त आयोग और अमृत योजना के तहत राज्यों को मिलने वाली धनराशि में कैंटोनमेंट बोर्डों को भी समुचित हिस्सा देने की स्पष्ट नीति बनाई जाए, ताकि छावनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें और इन क्षेत्रों का संतुलित तथा समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। आइए देखते हैं सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा में क्या कहा। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं केंद्र सरकार का ध्यान देश के सभी कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश के अनेक छावनी क्षेत्रों में सदन में नियमित रहना निवास करते हैं। सदन में नियमित रहना, राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहते हुए भी कई मूलभूत नागरिक सुविधाओं में अभाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों के संतुलित और संचित विकास के लिए एक स्पष्ट और विशेष नीति का बनना अत्यंत आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग और अमृत योजना के अंतर्गत राज्यों को जो धनराशि प्रदान की जाती है, उसमें कैंटोनमेंट बोर्डों का भी उचित अंशदान सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान व्यवस्था में राशि मुख्यतः नगर निगमों अन्य स्थानीय निकायों को प्राप्त होती है, जबकि छावनी क्षेत्र के निवासी भी जीएसटी, आयकर, वैट, एक्साइज, आबकारी, बिजली ड्यूटी, भू राजस्व जैसे विभिन्न करों का नियमित भुगतान करते हैं। उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि मेरठ कैंटोनमेंट क्षेत्र से 3147 करोड़ रुपए का जीएसटी एकत्र होता है, किंतु इस राजस्व का कोई प्रत्यक्ष हिस्सा कैंटोनमेंट बोर्ड को नहीं मिलता है, जबकि क्षेत्र में स्वच्छता, सड़क, जलापूर्ति और नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी इस बोर्ड पर होती है। अतः सरकार से आग्रह है कि वित्त आयोग और अमृत योजना की राशि में कैंटोनमेंट बोर्डों को भी समुचित हिस्सा देने की नीति बनाई जाए, जिससे कि छावनी के क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।